दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम पे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर फर्स्ट में पूरा का पूरा बेसिक मैंने कवर कराया। लेक्चर नंबर सेकंड में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो लेक्चर नंबर सेकंड में भी हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया, मतलब उसके अंदर हमने मेनली एग्जाम्पल कवर किया। और अगर आप सबसे पहले अगर आप कभी भी देखो, एक पढ़ने का तरीका भी होता है। मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पहला एग्जाम्पल वैसा सॉल्व करना चाहिए। अब देखो इस लेक्चर्स में उससे टफ एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, बट उसके पहले कुछ बेसिक चीजें रिवाइज करा रहा हूं। अगर आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए और भी अच्छे चीजों को कवर करना है तो प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, आप वहां पे जाके कोर्सेज से ज्वाइन हो सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम में हमेशा हम ये 3 कंडीशंस को लेकर सम सॉल्व करते हैं। अगर आपने इक्विलिब्रियम के सम सॉल्व कर लिए तो समझ जाना ये मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद कुछ सपोर्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे हिंज सपोर्ट है तो आपको पता है कि यहाँ पे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फोर्सेस हम कंसिडर करते हैं। रोलर पे हम ओनली दोस्तों वर्टिकल फोर्स कंसिडर करते हैं। एंड फिक्स सपोर्ट यहाँ पे है, इस पे भी हॉरिजेंटल वर्टिकल। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसलिए मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऐसा आपको कहीं पे पिक्चर दिखाई दे तो समझ जाना यूडीएल है। हम हाफ पे लोड को हम दिखाते हैं दोस्तों, और हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है दोनों को हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ के डिस्टेंस पे, अगर समझो ये पूरा 10 है तो हम 5 पे दिखाते हैं। ये सब चीजें मैंने सब बता दिया है। देन यहाँ पे अगर इस तरह से है तो हम 1/3 का डिस्टेंस लेते हैं। बट अगर दोस्तों अगर सपोज इस तरह से है तो इस पे 2 लोड हम दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो 2 दिखाया हुआ है, तो ये सब मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था। देन इसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड में अगर आप देखोगे तो हमने ये एग्जाम्पल भी लिया था, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। अब आता है दोस्तों लेक्चर नंबर 3। तो चलते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है एंड देन इसके बाद चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखो बहुत ही अच्छे से देखो, फ्री बॉडी डायग्राम जो आप बनाओगे उसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका सम डिपेंड करता है कि आप सम सॉल्व कर पाओगे नहीं। उसके बाद सम सॉल्व करना बहुत इजी है दोस्तों। देखो ये कौन सा सपोर्ट है, तो आप तुरंत देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सर ये तो हिंज सपोर्ट है। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 2 फोर्सेस आपको दिखाई देंगे। एक यहाँ पे क्या आएगा वर्टिकल, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा हॉरिजेंटल। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो इस वाले पॉइंट पे आपको मूवमेंट दिया है, ये मूवमेंट भूलना नहीं है। इसका भी मतलब मैं बताऊंगा, किलो न्यूटन मीटर यूनिट है। और दोस्तों ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी इन्होंने दे के रखा है दोस्तों 1 मीटर। और यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है इन्होंने। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन्होंने 1 मीटर रखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ से ये वाला पार्ट इन्होंने कितना डिस्टेंस रखा है दोस्तों, 4.5 का डिस्टेंस रखा है। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर कभी भी इस तरह से अगर डायग्राम आता है तो ये ट्रेपेजियम का डायग्राम है, तो यहाँ पे 2 लोड आपको दिखाना होगा। तो देखो एक तो बीच में आएगा, जस्ट बीच में ये दोनों के, और एक मैंने क्या बोला है दोस्तों, देखो थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं। एक देखो बीच में आया, और एक क्या आएगा दोस्तों 1/3 के डिस्टेंस पे, मतलब यहां से 1/3 का डिस्टेंस है। अब दोस्तों जो बीच में आएगा अगर उसको आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो बीच वाले को कैसे हम लिखेंगे, तो आपको वही तरीका है दोस्तों। हमें क्या करना है, ये दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, किसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ये वाले को छोटे वाले से मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखो 4.5 को, ये देखो ये दोनों में से छोटा वाला लेना है। छोटा वाला क्या है 2 है, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा दोस्तों, किलो 9 किलो न्यूटन। ये हो गया। सबसे पहले ध्यान रखना जो बीच में अगर मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये बीच वाला है, तो बीच वाला क्या होगा छोटे वाले से। अगर छोटा इस साइड है तो आप ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को छोटे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। पहला पार्ट ये हो गया। और दोस्तों ये डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि बाद में आप मूवमेंट लेते टाइम आपको दिक्कत ना हो। ये पूरा 4.5 है, 4.5 डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2, तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 2.25। ये हो गया। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों अब ये भी दिखाना है। अब ये वाला जो आप पार्ट दिखा रहे हो, सर आप इस साइड कैसे दिखाए, मैंने क्या बोला था दोस्तों, जहां पे देखो ये वाला और ये वाले में बड़ा कौन से साइड यहाँ दिख रहा है, तो यहां से आपको 1/3 का डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ अगर आप यहां से ले लोगे रॉन्ग हो जाएगा। यहां से आप ले रहे हो तो 2/3 लेना है, तो यहां से 1/3 ही बस याद रखो, डबल चीजें याद मत रखो। अब वो लेते टाइम आप कैसे याद रखोगे दोस्तों, मैंने क्या बोला था, हाफ इंटू ये बड़े में से छोटे को माइनस करो, 7 - 2 क्या आएगा दोस्तों 5, इंटू डिस्टेंस यहाँ पे कितना है दोस्तों लेंथ 4.5। ये पूरे का कैलकुलेशन करो, तो ये पूरे का कैलकुलेशन करोगे तो हाफ इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो कुछ 11.25 आ रहा है। तो दोस्तों ये भी हमें समझ में आ गया 11.25 किलो न्यूटन। बस अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, मैं क्या करूँ पता है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो सकता है। देखो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों कैसे लूंगा,
पहले ये पूरा डिस्टेंस कितना है 4.5, 1/3 डिस्टेंस है ना दोस्तों, उसको 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3, तो दोस्तों ये कितना है 1.5। देखो इस तरह से आपको सम्स को सॉल्व करना। अगर आप एक सम सॉल्व करते हो ना, आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखना, तो आपका लगभग काम हो जाता है, पासिंग के 1/3 पार्ट में पहुंच जाते हो। तो इसलिए एक सम ही आपको बहुत अच्छा हेल्प कर देता है, बट एकदम परफेक्ट आपको सम सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ तक का पार्ट हो गया, और अब ये देखो यहाँ पे फोर्स है, और हमेशा ऐसा कोई भी फोर्स आता है तो आपको, मैं हमेशा उसको कौन से क्वाड्रेंट में लेता हूँ, आगे ले लेता हूँ, 3rd क्वाड्रेंट में, और उसकी वजह से 2 पार्ट तैयार होते हैं दोस्तों। मैं हमेशा ऐसे ही लेता हूँ, बहुत सारे लोग इसको नीचे दिखाते हैं, मैं नहीं दिखाता। अगर समझो यहाँ पे 40 है, तो दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, तो ये भी कितना आएगा दोस्तों 40, तो 40 आएगा। तो जो एंगल वाला साइड है वहां पे कॉस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 cos 40, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 sin 40। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको मोमेंट दिया है 12 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों 2 मीटर है, और फाइनली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों 2.5 मीटर है। थोड़ा अच्छे से दिखाओ 2. अब यहाँ पे हमें दिखाना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये सबसे बड़ा यहाँ पे देखो, ये ऐसा आएगा दोस्तों, रोलर वाला फोर्स है। अब रोलर वाला फोर्स ऐसा है, तो थोड़ा सा मैं इसको डीप में बताता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक बहुत बड़ा हो सकता है। अगर समझो आप फोर्स यहाँ से ऐसा दिखा रहे हो, देखो ये तो 90 का एंगल है, ये 30 का एंगल है, यहाँ पे एंगल कितने का आ रहा है दोस्तों 60 का। तो एंगल हमारा, नहीं तो बहुत सारे लोग ये 30 लेके सम सॉल्व कर देते, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 60 का एंगल आएगा, और ये ऐसे रिजॉल्व हो रहा है दोस्तों, देखो ये रिजॉल्व हो रहा है 60 के एंगल के साथ। ये अब हमारा रिएक्शन, तो आपको एक्चुअल में यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे, इसलिए मेरा लेक्चर नंबर स्टार्टिंग के जो हैं, जो स्टार्टिंग के मैंने यूनिट्स कवर कराया, अगर जिन्होंने रेगुलर जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों R, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 60, क्योंकि ये y एक्सिस पे, और यहाँ पे R cos ऑफ 60, क्योंकि ये x एक्सिस पे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने सब चीजें कर ली। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मैंने परफेक्टली पूरा का पूरा पार्ट लिया कि नहीं। हो सकता है एक आध मैं भूल गया रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो आप ऐसे चेक कर लिया करो। यस, यहाँ पे 2 है, दोनों फोर्सेस हैं, यहाँ पे मूवमेंट है, इसकी वजह से 2 फोर्सेस हैं, डिस्टेंस एक बार चेक कर लो, परफेक्ट है, रिजॉल्व किया है, परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। ये तरीका है, कभी आपकी चीजें रॉन्ग नहीं होगी। फिर यहाँ पे यस, ये भी परफेक्ट है सर, सब समझ में आया सर, यस। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। जितना आप मुझे मोटिवेट करोगे, जितना मुझे आप मोटिवेट रखोगे, उतना मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकता हूँ दोस्तों। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, शायद ही आपको यूट्यूब पे इस तरह से कोई कंटेंट देगा। सोचो इतना कॉस्टली कंटेंट मैं फ्री में दे रहा हूँ, और अगर आपको एप्लीकेशन से पढ़ना है तो और भी अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ। सोचो अगर यूट्यूब पे मैं ऐसा दे रहा हूँ, तो जो मेरे कोर्सेज में पढ़ रहा है उसको पता है कि वहां पे मैं और भी एग्जाम्पल्स लेता हूँ, और वहां पे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 बाय 1 चीजों को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला पार्ट आएगा दोस्तों समीशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट। कुछ दिया था, इसके पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया था, यस ए मेंशन किया था दोस्तों, तो मैं ए से ही लूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन पे 2 फोर्सेस हैं, विच इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो जिस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस आएंगे वहां पे मूवमेंट क्या आता है दोस्तों 0 आता है। हाँ, यहाँ पे आया बहुत बड़ा ट्विस्ट, और इसकी जरूरत आपको सब जगह पे पड़ेगी। यहाँ पे देखो डायरेक्ट मूवमेंट दिया, आप यूनिट से समझ सकते हो। बहुत सारे लोग इसको ये मूवमेंट में ना डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करते हैं। भाई ये मूवमेंट डायरेक्ट दिया है, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं मल्टीप्लाई करना है, बस आपको डायरेक्शन देखना है। और आपको पहले ही पता है कि मैं क्लॉकवाइज को क्या ले रहा हूँ, माइनस ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये कौन सा डायरेक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ऐसा आया, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है जल्दी बताओ। ये घड़ी वाला डायरेक्शन है दोस्तों, मतलब क्लॉकवाइज है, मतलब ये हमें क्या करना है, माइनस फॉर्म में लेना है। देन इसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे फोर्स है 11.25 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, प्लीज अपना कैलसी ले लो दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि यार मैं तो कर लूंगा, प्लीज कैलसी का हेल्प लेना। मुझे पता है सबको आ जाएगा, 1 + 1 2 होता है, 2 प्लस करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर भी मैं जानबूझ के कर रहा हूं, 1 और 1 2 और प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला ये वाला फोर्स ले रहा हूं, ये वाला दोस्तों 1.5 के डिस्टेंस पे था, तो यहाँ पे 3.5 समथिंग यहाँ पे वैल्यू आएगा। और आपको पता होना चाहिए, मैंने इसके पहले वाले सम में ही बताया था कि अगर समझो यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है, अच्छा वो हमारा कैल्सी नीचे नहीं गया, यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है,
तो जिसकी वजह से ये ऐसे रोटेट होगा। और ये कौन सा डायरेक्शन दोस्तों, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मतलब क्या आएगा दोस्तों, माइनस। फिर ये क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट मैं 9 ले रहा हूँ। 9 का यहाँ से डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये 112 और ये 2.25 मतलब 4.25। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये माइनस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गया, ये तो सेम इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा इसी पॉइंट का फोर्स है। ये लेना पड़ेगा दोस्तों 8 साइन ऑफ 40। ये क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से अगर आप डिस्टेंस कंसिडर करोगे, यहाँ से ये डिस्टेंस, शायद मैंने ये वाला डिस्टेंस मेंशन नहीं किया है, एक सेकेंड बुक में से देख लो डिस्टेंस कितना था। 2 था दोस्तों, 2 मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस 4.5 था, शायद मेरे क्वेश्चन तो पीछे भी है, मैं देख सकता हूँ। ये डिस्टेंस 4.5 था, मैंने डिस्टेंस लिखा नहीं है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस 4.5 था, तो ये आप लिख सकते हो 4.5 का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब देखो मैं ये फोर्सेस कंसिडर कर रहा हूँ, तो इनटू अब देखो डिस्टेंस में क्या आएगा 4.5, 5.5 और 6.5। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों, 6.5। फिर से माइनस ही आएगा दोस्तों, नीचे की ओर आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट होगा। फिर से देखो एक और मूवमेंट आपको दिखा दोस्तों। अब ये मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, देखो उल्टा जा रहा है, क्लॉक के उल्टा जा रहा है। तो मतलब उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट मैं प्लस लूंगा और मूवमेंट के अंदर कोई भी डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल इसी पॉइंट पे जा रहा है, तो ये तो 0 होगा। ये वर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आर ऑफ साइन 60 मल्टीप्लाई बाय, तो डिस्टेंस आएगा। अब यहाँ से पूरा डिस्टेंस काउंट करना होगा, तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस काउंट करूँ तो दोस्तों ये 2 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोस्तों 4.5 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है कि 2 और 2 4.5 होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार पीछे चेक करूंगा कि मैंने परफेक्ट लिखा है कि नहीं। 2 और 4.5 4.5 9, यस परफेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे 11 डिस्टेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 11। और ये देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस आएगा और विच इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे -4 है, -11.25 है इंटू 3.5 -9 मल्टीप्लाई बाय 4.25 -8 साइन ऑफ 40 मल्टीप्लाई बाय 6.5 प्लस 12। तो समथिंग हमने सभी को प्लस किया यहाँ तक, तो हमारा जो आंसर आया दोस्तों वो कितना है, -103.04995 प्लस आर ऑफ साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा दोस्तों, पता है, ये वाला पार्ट वहां पे भेजूंगा, तो जो मेरा आंसर है वो प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर लिखा, और ये देखो साइन 60 और 11 को डिवाइड कर दूंगा, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ, आर ऑफ साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 11, ये वहां पे जाएगा तो 103.04995। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, r विच इज इक्वल टू 103.04995 डिवाइड बाय साइन 60 इंटू 11। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, देखो साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 11, तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों 10.8174। 81 भी ले सकते हो या 82 भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो मैं डायरेक्टली इसको 10.82 कंसिडर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, किलो न्यूटन। अब मुझे बताओ ये कौन से डायरेक्शन में होगा, तो आप देखो ऊपर के डायरेक्शन में है क्योंकि प्लस है, तो ये क्या आएगा दोस्तों, एरो ऊपर की ओर आएगा। तो हमने ये आर का वैल्यू निकाल दिया, तो प्लीज़ आप यहाँ पे बॉक्स बना के रखो, आर 10.82 किलो न्यूटन। तो दोस्तों ये अपना एक काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, समीशन ऑफ एक्स लेंगे, समीशन ऑफ वाई लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। अब आपके लिए इजी हो जाता है। समीशन ऑफ एक्स अगर आप लोगे तो देखो समीशन ऑफ सबसे पहले फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो किस तरह से चीजें सॉल्व होगी दोस्तों। एक मिनट माइक सही कर दो। देखो एक्स डायरेक्शन में एक ये फोर्सेस दिखाई दे रहा है एच ए, और आपको पता है कि जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होगा। एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड आ रहा है तो माइनस होगा cos 40। प्लीज यहाँ पे डिस्टेंस मत मल्टीप्लाई कर देना। एक फोर्स ये दिख रहा है तो ये क्या आएगा, आर ऑफ cos 60 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे एच ऑफ ए है, यहाँ पे 8
cos ऑफ 40 है माइनस r का वैल्यू हमने निकाला है दोस्तों, कितना है दोस्तों 10.82 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो 10.82 और cos ऑफ 60 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -8 cos ऑफ 40 माइनस 10.82 cos ऑफ 60। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया दोस्तों 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे h ऑफ a माइनस आ रहा है, इक्वल के वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11.538 और ये क्या आएगा किलो न्यूटन। भाई हॉरिजेंटल फोर्सेस है तो प्लस आया तो इस डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों। ये सब आपको मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया, तो ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है समीशन ऑफ y लोगे। अब देखो समीशन ऑफ y विच इज इक्वल टू 0, पूरा फोकस होना चाहिए, एक भी फोर्स भूलना नहीं है। y में देखो ये है ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस, दोस्तों ये देखो नीचे की ओर आ रहा है तो -11.25, ये भी -9 और ये देखो ये -8 साइन ऑफ 40, ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस, r का मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ दोस्तों 10.82 है और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ 60 और विच इज इक्वल टू 0। बस पूरे को सॉल्व कर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस ऑफ 11.25 माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 8 साइन ऑफ 40 प्लस 10.82 साइन ऑफ 60। कैल्सी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है भाई। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार कैलकुलेशन देख लूँ, -11.25 -9 और -8 साइन ऑफ 40 एंड दोस्तों इसका प्लस 10.82 साइन ऑफ 60। यस परफेक्ट है। तो समथिंग जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है -16, बट हम जब लेंगे इसका वैल्यू तो प्लस में लेंगे क्योंकि इक्वल के वहाँ पे जाएगा, तो 0 यहाँ पे क्या किलो न्यूटन। अब ये दोस्तों वर्टिकल फोर्सेस है, प्लस है तो ऊपर का डायरेक्शन। तो फाइनली यहाँ पे हमने जो भी रिएक्शन फोर्स चाहिए था हमने सभी फाइंड आउट कर लिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहे। आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ के बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।